ओके जी, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अब मुझे बताएं कि हमने कहाँ पे ख़त्म किया था, कहाँ से शुरू करना है, जल्दी बताएं। पहले पे पूछने सर जी, अगर हम 100 के प्लस ट्रैफिक लेते हैं तो कौन सी होस्टिंग चलती है, और वो तो कॉस्टली भी होगी। देखें, 100 के तक तो आपकी होस्टिंग कर कर लेगी, ठीक है। एकदम तो 100 की आपकी उस पर नहीं आएंगे ना। हाँ, अगर तो देखो आपको इवेंट रैंक कर रहे हो, मैंने आपको बताया था ना, उसमें क्या होता है, एक दिन में आपकी लाखों ट्रैफिक आती है, एक ही दिन के अंदर, क्योंकि उस दिन इवेंट होता है। अगर आप उस दिन कर रहे हो तो फिर जाहिर बात है कि आपकी ये होस्टिंगर वगैरह लोड नहीं उठा पाएंगी इतनी ज्यादा। मतलब एक ही टाइम पे इतने विजिटर्स का, तो फिर आपको मतलब कोई ऐसी होस्टिंग लेनी पड़ेगी जो आपको मतलब कुछ दिन के लिए वीपीएस पे रेंट दे दे, या फिर कुछ भी, या फिर आपको वीपीएस लेना पड़ेगा। ठीक है, वो होस्टिंग काम की होती है। लोड ये शहर तो हमारे पास हैं, देन यहाँ से स्टार्ट करने से मंथ में कितनी ट्रैफिक एडजस्ट कर लेगी बगैर डाउन में। यार मेरी तो 10-15 हज़ार भी इजीली कर लेती है बगैर डाउन में। 20-25 हज़ार भी कर लेगी, लेकिन जब आप 20-25 हज़ार तक पहुंचोगे तो डेफिनेटली आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा कि आप लोग खुद ही होस्टिंग वगैरह का आइडिया ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ताहिर, वो हम आखिर में करेंगे। ठीक है, निश्चित वाला जो है ना सिस्टम, क्योंकि मेन चीज़ थी कि हमने डोमेन होस्टिंग को फाइनलाइज करना था। डोमेन को कैसे पिक करना है, कंफ्यूज होते हैं काफी लोग, डोमेन के नाम से परेशान होते हैं। और ये प्राइवेट मैसेज ना करो, ठीक है। हाँ, ये चीजें लाइक चैट में करो ताकि दूसरों को पता हो। अच्छा जी, हम लोग क्लास स्टार्ट कर रही हैं, और हम लोग वेट कर रहे थे कि ब्लैक फ्राइडे पे डील्स आए। समझ लो कि हमें डील्स नहीं मिली। तो अभी हमारे पास जब नीचे फाइनलाइज होंगी या जिनकी हो गई हैं, ठीक है, अब उनको अपने लिए डोमेन भी चाहिए, होस्टिंग भी चाहिए, और वो कंफ्यूज हैं कि डोमेन कैसा लें। ये जो कंफ्यूजन, यकीन करो बड़े बड़े एसईओज को आता है। जब डोमेन लेने आते हैं ना तो दिल घबराता है, यार कौन सा लूं, कैसा लूं, नाम से क्या होगा। तो सच बताऊं आपको, तो नाम से कुछ नहीं होता। ठीक है, जो कंटेंट आपकी साइट के ऊपर होता है, जो आर्टिकल्स वगैरह जो चीजें होती हैं ना आपकी, तो वो गूगल को सब कुछ बता देती हैं। हाँ, लेकिन कुछ जगह पे ऐसे होता है कि डोमेन का नाम भी मैटर करता है। मैंने क्या किया कि मेरा कीवर्ड था, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये चीजें समझे ना। वो एक मेन कीवर्ड था मेरा, एक उसी का एक मतलब कि रिलेटेड कीवर्ड था, जो मतलब कोई था 100 या 120 वॉल्यूम का। लेकिन उस कीवर्ड के ऊपर ना ईएमडी अवेलेबल था, मेन डोमेन पे नहीं था, मुझे ईएमडी साइट बनानी थी। मैंने उस छोटे जो रिलेटेड कीवर्ड था ना, जो उसके उसका मतलब मैंने पिक कर लिया डोमेन। ठीक है, पिक करके साइट बनाई मैंने। अब क्या होगा कि जो मेरा मेन कीवर्ड है वो रैंक नहीं हो रहा। रैंक कौन सा हो रहा है, जो रिलेटिव मैंने बनाई थी ना, वो मेरे नंबर 1 पे है। उससे वो डेली की वो थोड़ी बहुत मतलब कि ट्रैफिक आ रही थी, तो एम ही कभी कभी इस पे, कभी कभी मतलब सही बता रहा हूँ, कभी कभी सेल को जनरेट हो जाती है बाय लक अमेजोन से। उस पर एडसेंस अप्रूव नहीं है, तो मैंने अमेजोन लगाया हुआ है। तो इस वजह से भी डोमेन पिक करते हो थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखना है कि लाइक कोई फजूल कीवर्ड वगैरह उसमें इंक्लूड ना हो। और एग्जैक्ट तो मतलब ऐसे अपने करने नहीं ना। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका डोमेन है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बेस्ट ड्रोन कैमराज आपका कीवर्ड है, एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, तो आपने अभी के टाइम में बेस्ट ड्रोन कैमरा .com नहीं लेना। ठीक है, आप ये ले सकते हो ड्रोन कैमरा इन्फो, ठीक है, ड्रोन कैमरा गाइड, एटीसी, रेलिवेंट। ठीक है, लेकिन आप वो एग्जैक्ट नहीं लोगे इस तरह की चीज के अंदर। हाँ, मिसाल के तौर पे अगर टूल बेस्ड साइट है आपकी, कोई आपका देखो नेम एग्जांपल देख लो ना, एसईओ नेम जनरेटर, ठीक है, ये आपका एग्जांपल कीवर्ड है, एसईओ नेम जनरेटर। तो इसकी जगह पे आप एसईओ नेम जनरेटर .com, ये आप ईएमडी ले सकते हो, क्योंकि आपने इसके ऊपर एक टूल यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह की निश्चित में आप ईएमडी ले सकते हो, लेकिन ऐसी निश्चित जैसे कि रिव्यूज है या फिर कमर्शियल निश्चित हैं, ठीक है, जिसमें बेस्ट वर्ड इंक्लूड हो रहा है, तो उसके ऊपर ईएमडी लेना फजूल है। उस पर आपको गूगल की हिट लग जाएगी, ये बंदा इसको मतलब कि इस करना चाह रहा है, रैंक करना चाह रहा है फोर्सली। ठीक है, तो ईएमडी के तौर पे काफी लोग कहते हैं कि वो रैंक नहीं होते, अभी गूगल ने मतलब उसको ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मैं कहता हूँ ईएमडी सुपरमैन है। ठीक है, काफी निश्चित के लिए, हर एक के लिए नहीं, काफी जैसे एक मैंने आपको बताया टूल्स बेस होगी साइट, उनके लिए बेस्ट है। जब ये जो थ्रेड्स ऐप नहीं है, ये थ्रेड्स ऐप, ठीक है, ये देखो थ्रेड ऐप, इस पे क्या होता था मुझे पता नहीं है।
अब ये देखो, थ्रेड्स है वीडियो डाउनलोडर, डाउनलोडर। तो ये मेरा सिंक नहीं है यार, ये मैं बड़ी गलती कर रहा हूँ। चलिए कोई नहीं। देखो कि थ्रेड द थ्रेड्स, सॉरी, थ्रेड डाउनलोडर डॉट कॉम। अब ये देखो, डाउनलोड थ्रेड्स पीडीएफ एचडी। ये देखो, थ्रेड्स फोटो डाउनलोड डॉट कॉम। एंड देन आई नो, मैं वो देख रहा हूँ कंटेंट किस टाइप का होता है वो सब। देखो, थ्रेड्स डॉट गाइड और थ्रेड्स मैट डॉट कॉम। अब जाहिर बात, देखो उसको नहीं मिला थ्रेड्स डाउनलोड डॉट कॉम, तो उसने क्या लिखा, जैसे ट्यूबमेट होता है ऐसे थ्रेड्स मेट, कहाँ गया ये रहा, थ्रेड्स मेट डॉट कॉम। थ्रेड वीडियो डाउनलोड, ये देखो थ्रेडस्टर डॉट ऐप, उसने डॉट ऐप ले लिया। और फिर नीचे आए देखें, थ्रेड्स आगे हाइफन है, थ्रेड डाउनलोडर डॉट नेट। तो इस तरह की जगह पे ऐसे काम करते हैं, इस तरह के ईएमडी काम करते हैं, क्योंकि ये टूल बेस्ड साइट्स हैं, ये रैंक हो जाती हैं। और मोस्टली आप कह लो कि एडसेंस बेस्ड साइट्स पे आप देखते हो ना कि एडसेंस वगैरह लग सकते हैं उन पे, ठीक है। लेकिन रिव्यूज टाइप जो साइट्स होती हैं उनके ऊपर आप ईएमडी यूज करने से अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर आपको हिट लगेगी। एक और बात ये कि मोस्टली जो ईएमडी साइट्स होती, अच्छा एक और बात, हम ईएमडी यूज तब करते हैं जब हमें होम पेज के ऊपर कंटेंट डालना है, ठीक है। जैसे ये देखो, इसके होम पेज के ऊपर ही लिंक है जहां से ये डाउनलोड होगा। अब देखो, इसकी जगह पे अगर हमारा कोई कीवर्ड है, जैसे कि बेस्ट ड्रोन कैमरे कह लो, आप भी पक गए होगे, या बेस्ट लैपटॉप्स कह लो, हमारा कीवर्ड बेस्ट लैपटॉप्स। तो जाहिर बात है, बेस्ट लैपटॉप डॉट कॉम लेके उसके होम पेज पे तो आप नहीं डाल सकते ना उसका आर्टिकल, ठीक है। वो चीज वर्क नहीं करती। तो ये निश टू निश डिपेंड करता है कि आप जो इसे पिक कर रहे हो, तो क्या उस पर ईएमडी यूज होगा या पीएमडी होगा, ठीक है। वो होता है काफी लोग कहते हैं पंक्चुअल मैच डोमेन या पार्शियल मैच डोमेन, इसको दोनों कहते हैं। मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई हुई हैं। मैच डोमेन, partial domains are another type of domain name that contains a keyword a website is trying to rank for. The main difference between partial match domains and exact match domains is that partial match domains also include other words or include only part of a keyword. देखो, अब आपकी मिसाल के तौर पे अप्लायंसेस की वेबसाइट थी, ठीक है। इसके अंदर यहाँ चलो इसको भी छोड़ो, रेफ्रिजरेटर आपकी निश थी, ठीक है। अब उसके आपके हर कीवर्ड के अंदर रेफ्रिजरेटर आ रहा है, ठीक है। इसको आप, इसका भी डोमेन लोगे आप, रेफ्रिजरेटर और कीवर्ड नहीं मिलाओगे, इन्फो डॉट कॉम कर लोगे, ठीक है। या फिर आप इसको कर लोगे फिक्स डॉट कॉम, या फिक्सर, या गाइडर, या गाइड, या रेफ्रिजरेटर हेल्प ईटीसी। तो इस तरह का कर लोगे जिसके अंदर क्या कहते हैं, एक तो आपकी निच डेफिनेटली शो भी हो रही होगी, ये इस बारे है। इससे फर्क क्या पड़ता है मैं बताता हूँ। जब कोई बंदा आपकी निच की, सॉरी, निच बेस्ड डोमेन या निच का या फिर ब्रॉड कैटेगरी का जो वर्ड है यूज करने का, डोमेन फायदा ये होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर आता हूँ कुछ सर्च करने रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। अब पहली मिसाल के तौर पे साइट है जिसके अंदर ये कीवर्ड है, तो मैं इसे डेफिनेटली क्लिक करूंगा। अब बताओ, अगर नंबर 1 पे विकीपीडिया है या bbc.com, एग्जाम्पल कह रहा हूँ, या न्यूयॉर्क टाइम्स डॉट कॉम है, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि एक ही फितरत है मेरी, तो सॉरी, इंसानी फितरत है, मुझे पता है कि गूगल कैसे काम करता है। मैं देख रहा हूँ यार, मैं तो ये करने आया सच, बीबीसी का कंटेंट पता नहीं कैसा हो, विकीपीडिया का पता नहीं कैसा हो, तो मैं तो उसके ऊपर जाऊंगा जिसके अंदर ये वाला हो, ठीक है। सेम ऐसे ही जो टीएलडी होते हैं, अब अगर तो 10 साइट्स रैंक है ना, मतलब डॉट कॉम और डॉट एक्स वाई जेड डॉट बिज, तो डेफिनेटली आपको, आप बताओ कि वो बंदा कहाँ पे जाएगा, वो डॉट कॉम पे जाएगा। क्यों? जो ये टीएलडी है ये ज्यादा ट्रस्टेबल है एज कम्पेयर टू डॉट एक्स वाई जेड डॉट बिज, ठीक है। तो ये चीजें क्योंकि बहुत ज्यादा, ये मैं कैसे पता कि ऐसे बंदा करेगा, क्योंकि जो चीज इंसान नॉर्मली देखता रहता है ना, उसको उसकी आदत होती है, ठीक है। वो मतलब फिर जब न्यू चीज आती है उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। जैसे कि पहले था ना, मैं आपको बताता हूँ, समझो बात को। वर्डप्रेस क्लासिक एडिटर वर्सेस गटनबर्ग। जब ये गटनबर्ग आया था ना, हमें पसंद ही नहीं था, सच बता रहा हूँ, हमें इतना गंदा लगा ना। हम लोग ये देखो राइट साइड पे जो है, ये देख रहे हो, ये हम लोग ये यूज करते थे, इतना ये बेकार अभी अभी ये हम यूज नहीं करते। वहां भी जाते हैं, कहते हैं, क्या है यार ये क्लासिक एडिटर, क्या है इसको करना, गटनबर्ग का है।
वरना हम लोग जैसे ही साइट बनाते थे पहला प्लगइन हम क्लासिक एडिटर करते थे कि नहीं यार हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये गटनबर्ग, ये पता नहीं क्या बेड़ा गर्क कर दिया वर्डप्रेस ने, ये तो अपडेट देके खाना खराब कर दिया है। लेकिन अभी क्या है, गटनबर्ग के बगैर हमारा काम ही नहीं हो रहा। अगर आप आज मैं आपको कहूँ, आप लोगों ने तो क्योंकि गटनबर्ग एडिटर यूज किया है ब्लॉक्स वाला, अगर आज मैं आपको कहूँ जाके क्लासिक एडिटर में जाके आप लोग सब कुछ करो, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग मतलब कि इतनी जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, जो चीज़ हमें नजर आ रही होती है हम उसे पसंद करते हैं। इसलिए भी आपने निच के अंदर निच बेस ही वो लेना होता है डोमेन। उसका फायदा ये भी होता है कि चलो आपके जो है डोमेन के अंदर वो एक कीवर्ड शो हो रहा होता है, यहाँ पर आप कह लो कि कैटेगरी। ठीक है, तो उससे भी मतलब गूगल को थोड़ी हेल्प मिलती है आपकी साइट के कंटेंट को अंडरस्टैंड करने की। यहाँ तो बिल्कुल ऐसा रख लो मिसाल के तौर पे, देखो ये रख लो आप, ठीक है, आप अपना नाम रख लो। इसके अंदर आप क्या है कि अपनी जो नीचे इसको आप यूज करो, काम चलेगा, काम रहे। लेकिन इससे बेहतर क्या होगा, अगर तो आप रखते हो मिसाल के तौर पे आपके नीचे कोई ऐसी जिसके अंदर गार्डनिंग के वो हैं, तो आप मतलब गार्डनिंग हेल्प जोन एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये रख लेते हैं ना। तो बंदा इसकी जगह पे जाने से इस पे जाना ज्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये बंदा पता नहीं कौन, ये चीज पता नहीं क्या है, और ये पता नहीं क्यों डोमेन है। लेकिन ये जो है ये तो है गार्डनिंग के ऊपर, तो भाई जाहिर बात है ये मुझे ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये इंसान की खुद की फितरत है कि वैसा सोचता है। तो इतना ही आपने भी जो डोमेन्स लेने हैं वो आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो निच है उसके रिलेटेड हों। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप मतलब ये सोचा यार बताओ नाम क्या रखूं, तो बस आपको जो लगे निच बेस है तो आपको। अब वो कैसे लेनी मैं आपको बताता हूँ, दो तीन चीजें हैं। देखो, एक ये वेबसाइट है domainsearch.com, ये देखो instantdomainsearch.com। इसका फायदा ये क्या है, ये वो नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे होगा instantdomainsearch.com, मैंने शुरू से इसी को यूज किया है। तो यार ये क्या हो, क्या सीन है, फेल हो गया। मुझे लगता है इन्होंने साइट सेल कर दी है, या फिर टेंट डोमेन सर्च.com रीडायरेक्ट तो नहीं हो रहा। हाँ, इन्होंने instantdomains.com बाय कर लिया, मे भी उन्होंने अपना वो चेंज कर लिया। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, instantdomains.com। हाँ यही है वैसे टूल, यही है, बस इन्होंने डिजाइन चेंज कर दी है। इसमें होता है क्या है, आपको लाइक कोई भी एकदम आप जो कीवर्ड लिखो ना, इंस्टेंटली आपको वो आइडिया देगा कि भाई ये कीवर्ड मतलब ये जो है ना टीएलडी अवेलेबल है, या फिर ये जो है आपका जो डोमेन है अवेलेबल है। अच्छा, हम यहाँ पे क्यों सर्च करते हैं, गोडेडी पे क्यों नहीं करते जाके, जस्ट एग्जांपल गोडेडी नेमसी पे क्यों नहीं करते। अब गोडेडी पे जाते हो ना जब, देखो वहां पे जाके आपको ना टाइम लगता है। मिसाल आपको एक डोमेन ढूंढना है, आप वहां पे लिखते हो मिसाल के तौर पे, मैं लिखता हूँ देखो ibschamp.com। अब ये लिखा ना, देखो मेरे को यहाँ इंटर करना है, इंटर करूंगा ये लोड होगा, ये देखो उसके बाद बता रहा है कि हाँ भाई ibschamp.com अवेलेबल है। एज कम्पेयर टू मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो आई, ये देखो सिर्फ ये देखो IBS शाम, ये लो ये खुद ही इंस्टेंट आ गया। तो मुझे साथ बता रहा है यार ibschamp.pk अवेलेबल .usa है, और ये .ai.app.blog सब कुछ पड़ा हुआ है। और साथ सजेशन ये दे रहा है कि भाई देखो अगर ये नहीं है तुम्हारे पास, एग्जाम्पल देख रहे हो, ऐसे समझ लेते हैं, देखो domain.com ये नहीं है, मतलब आपको ये लेना था निचबेस, लेकिन वो कह रहे हैं इंस्टेंटली कि भाई domain.com ऑलरेडी पिक है। और उसके साथ ये भी लोड नहीं हुआ अभी से, do.com और do.us ये पढ़े, do ये पढ़े। और डोमेन फॉर सेल में भी क्या चक्कर है, मैं भी इस पे वो कंफ्यूज हो रहा है। चलो कुछ और लिख के देखते हैं, गार्डनिंग, चलो गार्डनिंग लिख के देख लेते हैं। वो कह रहा है कि गार्डनिंग.com अवेलेबल है नहीं, मतलब कह रहा है कि आपको अगर तो $1.2 मिलियन में बाय करना है, गार्डनिंग.com आप कर सकते हो। आपको ब्रोकर देंगे, वो फिर आपका अगला प्रोसेस करवाएगा। डोमेन एक्सटेंशन देखो 189 सब टेकन है, गार्डनिंग.pk ले सकते हो, ga.pk। और गार्डनिंग डॉट ऐप पे आप लोग बनाओ, गार्डनिंग डॉट ब्लॉग ले सकते हो, और गार्डनिंग डॉट को डॉट यूके ले सकते हो। लेकिन सजेशन भी दे रहा है गार्डनिंग, ये क्या है, gardening.com, दी गार्डनिंग.com, दी दूसरे गलत दी है, autogardening.com, gardeningmarketing.com। इससे भी आपको लाइक आइडिया तो गया ये, चलो मुझे वो नहीं मिल रहा, इसके थ्रू मैं अपने डोमेन नेम का सजेशन यूज कर सकता हूँ। और डोमेन जो सेल के लिए वो ये पड़े हैं, ये उनके लिए जो लाइक जो पैसे वाले हैं,
गार्डनिंग गार्डन डॉट कॉम, लाइक ये होते हैं इनको कहते हैं प्रीमियम डोमेन्स, प्रीमियम। तो इन पे बिल लगती है, आप बाय करना चाहो तो सारी बात। आप क्यों शुरू में ये 10 लाख का डोमेन, ये $35 है तो 10 लाख रुपए बन जाते हैं तकरीबन। आप क्यों बाय करना चाहोगे 10 लाख का डोमेन? जैसे ये $1.2 मिलियन है, क्यों बाय करना चाहोगे? तो यहाँ पे आके आपको डोमेन के आइडियाज मिल जाते हैं। यहाँ से नहीं मिलते, चलो आप कहते हैं नहीं यार मुझे समझ नहीं आ रही, तो ये जो वेबसाइट ये मेरी फेवरेट है। लीन डोमेन नहीं है वो, लीन आई थिंक लीन डोमेन सर्च डॉट कॉम है। हाँ ये नहीं है, ये कराची स्टूडेंट बिरयानी आ गई है, ये रहा लीन डोमेन सर्च। अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप अपनी निश का यहाँ पे नाम लिखते हो। चलो मैं एग्जांपल उसी का नाम लिखता हूँ, थ्रेड्स। जो मेरी मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं थ्रेड डाउनलोडर पे साइट बनाऊँ। तो अब देखो यहाँ पे ये सारे आ गए, कितने डोमेन नाम है देखो, थ्रेड्स प्लाजा, स्केप प्लाजा, ये वो, थ्रेड्स अर्थ। मतलब आपको यहाँ पे ये आइडिया दे रहा है कि भाई ये डोमेन अवेलेबल है अगर आप लेना चाहो तो। थ्रेड्स यार्ड, थ्रेड्स वाइन, फ्री ट्रायल, ब्ला ब्ला, लाइक देखो कितने हैं। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मुझे ये वाला डोमेन लेना है। ठीक हो गया। डोमेन के बारे में कोई कंफ्यूजन, डोमेन के नेम्स के बारे में कुछ है किसी का? ये दो चीजें मैं ये यूज करता हूँ, इंस्टेंट डोमेन सर्च डॉट कॉम। अब जिसका नाम उन्होंने इंस्टेंट डोमेन्स डॉट कॉम कर दिया है, गूगल करोगे खुद ही सामने आ जाएगा। सेकंड लीन डोमेन सर्च, इसमें देखो ऐसी है कि ये देखो पॉपुलैरिटी के साथ लेंथ छोटी से बड़ी, ठीक है। फिर अल्फाबेटिक के पहले यहाँ से स्टार्ट हो, फिर सिस्टम स्टार्ट विद टर्न और एंड विद टर्न, की ये आखिर में आए शुरू में आए, तो फिल्टर भी लगा सकती हो। उस हिसाब से भी आपको ये डोमेन्स के नाम खुद ही सर्च करके देता रहेगा। तो ये एक अच्छी चीज है आपका डोमेन नेम सर्च करने के लिए। ठीक है। बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि वो अच्छे अच्छे डोमेन खुद ही बता देते हैं। आप कहते हैं नहीं मुझे तेरी तरफ से, जैसे ये देखो पर थ्रेड्स डॉट कॉम, यहाँ पे तो यार इसको छोड़ो, आप ऐसे नहीं समझो कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड एक्चुअली वो जकरबर्ग ने उसको ट्विटर को कॉपी करके एक ऐप बनाई हुई है, तो वो उसका नाम है। बाकी जो दूसरे थ्रेड होते हैं वो अलग चीज़ है। अच्छा जी, यहाँ पे चलो जी, सैंपल आपके नीचे जो गार्डनिंग के रिलेटेड है, आप उस पर गार्डनिंग का कीवर्ड यूज कर, कीवर्ड नहीं यूज करे चलो, लेकिन वो ब्रॉड टॉपिक गार्डनिंग के अंदर आता है तो आप वही यूज करो। जैसे एग्जांपल देखो, जो स्कूल सिस्टम में फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, ठीक है, तो स्कूल में आती है ना। तो अगर आप एजुकेशन पे हो, तो मेरे दोस्त की साइड थी, उसने ना मतलब कि वो पेपर वगैरह बता रहा था, तो उसके अंदर उसने उसका नाम ना आई थिंक पाक एजुकेशन या फिर पाक एजुकिस्तान ऐसे ही मतलब कुछ रखा हुआ था, जिसके अंदर मतलब कि उससे आइडिया हो रहा था कि यार ये जो साइट है ये पाकिस्तान के एजुकेशन के बारे में है। ठीक है। लाइक ऐसा, लाइक इसमें कीवर्ड नहीं था, लेकिन वो उसको वो डोमेन जाहिर कर रहा था कि यार देखो मेरे अंदर ये कंटेंट है। आई थिंक आप मेरी बात को समझ। और ये देखो गार्डनिंग, ठीक है। अब मिसाल आपकी है साइट गार्डनिंग के ऊपर, तो ये देखो आई एन के गार्डनिंग एक अच्छा डोमेन नेम है। सॉल गार्डनिंग, मिस गार्डनिंग, पोली, कंपनी, मैच, मतलब ये आपको आइडियाज इतने दे देगा कि आप कंफ्यूज हो, यार मुझे कौन सा डोमेन पिक करना है। हमेशा याद रखना कि जितना डोमेन का नाम छोटा होगा उतना अच्छा है, एज कंपेयर टू मैं यहाँ पे लिखूं बेस्ट गार्डनिंग हेल्प जोन विथ मी डॉट कॉम, नहीं। अगर तुम्हें को मिलता है गार्डनिंग हेल्प गार्डन जीरो डॉट कॉम, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गार्डनिंग इन्फो डॉट कॉम, ये अच्छे हैं। जितना छोटा डोमेन होगा, एक तो वो वैसे भी अच्छा लगता है, दूसरा यूजर को याद भी रहता है। एज कम्पेयर टू ये देखो इतना बड़ा डोमेन है कि कोई बंदा मिसाल आपका जो कंटेंट पढ़ता है उसे वापस आना है, वो कहता है यार क्या है ये इतना ऊपर, आप खुद भी नहीं पढ़ोगे। ठीक है। तो जितना डोमेन का नाम छोटा होता है उतना ही अच्छा होता है। हमेशा डोमेन जब लें तो याद रखें कि उसको एक बार जो है ना, आप एसएमएस के अंदर और उसको मोज में इंसर्ट करके देख लें कि उसका कोई मतलब हिस्ट्री तो नहीं है। मतलब जैसे मैंने एक डोमेन बाई किया था ना, उसका डीएपीए बना हुआ था क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही किसी ने परचेज किया हुआ था। थर्ड ये कि वेब आर्काइव जो है ना, वेब आर्काइव ये वहां पे बता देता है कि मतलब वेब एक मशीन जितना भी डाटा इंटरनेट पे होता है। तो आप अगर डोमेन लेते हो, आपको शक है कि ये पहले कभी
डोमेन परचेज हुआ था और अभी ये डोमेन जो है अवेलेबल तो है, तो आप उसको यहाँ पे इंसर्ट करके, ठीक है, उससे आइडिया ले सकते हो। यहाँ पे क्या है कि अगर वो कभी इंडेक्स था जो भी था ना, यहाँ पे देखो हिस्ट्री में आ जाएगा। जैसे ये देखो, ये यहाँ से स्नैपशॉट रखता है, हाँ भाई, कि किसी ना किसी टाइम पे इसको वेब मशीन के डाटा ने इंडेक्स किया था। तो मतलब अगर ये उस टाइम पे लाइव था, तो इसका मतलब ये है कि ये पहले कहीं ना कहीं किसी ने यूज किया हुआ है। फिर मसला ये है कि उसने क्यों उस डोमेन को खत्म किया, क्या उस बंदे ने काम नहीं किया, क्या वो डोमेन इंडेक्स नहीं है। अगर पहले एक बार बाय हो चुका है, फिर तो डेफिनेटली इसको इंडेक्स होना चाहिए। फिर आप साइट डॉट फिर उसका नाम आगे लिखोगे साइट का, तो अगर वो इंडेक्स होगा तो यहाँ पे ऐसे शो हो जाएगा। अगर वो डोमेन ऑलरेडी पहले परचेज था, हाँ ले सकते हैं, लेकिन हाँ वो एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में है कि एक्सपायर्ड डोमेन पे एक फुल एक्स्ट्रा क्लास होगी, क्योंकि उससे रैंकिंग भी आती है। उसको लोग अपना ही पर्सनल बैकलिंक देने के लिए, मतलब उसे हम कहते हैं पीबीएन, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, खुद का नेटवर्क बनाते हैं, खुद ही किसी साइट को बैकलिंक देने के लिए सिस्टम करते हैं। तो वो चीज़ हम पढ़ाएंगे आपको, अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि काफ़ी न्यूबीज बैठे हुए हैं तो परेशान हो जाते हैं। अगर तो ऑलरेडी कभी पहले परचेज था, तो आपने इसको गूगल पे आके ऐसे सर्च करना है, तो यहाँ पे वो डोमेन आ जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं आता, लाइक नो रिजल्ट फाउंड, तो हो सकता है कि वो डोमेन, उस डोमेन पे गूगल ने पेनल्टी मारी हो, उसको डी इंडेक्स कर दिया हो अपने क्रॉल से, तो उसके चांसेस कम होते हैं दोबारा फिर इंडेक्स होने के। तो आप ऐसे डोमेन को बाय नहीं करोगे, और कोशिश यही करें कि डोमेन जब पसंद आ जाए तो उसे पहले चेक कर लें बाय करने से पहले, उसकी वेब एक हिस्ट्री देख लें, उसका मोज और एसएमएस में पुट करके देख लें। पीबीएक तो वीक एसियो टैटिक्स में नहीं आता। वो कहते हैं ना कि हर चीज काम करती है, वो काम करवाना आना चाहिए। एसियो टैटिक्स, वो किसी ने उस दिन पोस्ट की थी कि भाई अनइथिकल है बैकलिंक लेना, वाइट हैट एसईओ करो। बैकलिंक खुद से लेना, बनाना, बाय करना, कुछ भी जो आप पर्सनली खुद से कर रहे हो, वो सारे का सारा ही ब्लैक हैट में आता है। व्हाइट हैट होता है कि जो आपको खुद से लिंक अर्न हो, जैसे कि ओपन एआई। अब जैसे ही वो ओपन एआई के जो ऑनर था ना, उसकी ये जो था सेम एल्टमैन, सेम अल्टम या क्या नाम है उसका, अल्टमैन वट एवर, तो वो जैसे ही उसको उन्होंने बोर्ड ने निकाला है, ठीक है, फायर किया उससे ओपन एआई से, तो उस हफ्ते में ओपन ए डॉट कॉम को तकरीबन 7 से 8 लाख बैकलिंक मिले। क्योंकि वो ट्रेंड हुई चीज, वो मीडिया पे गई, ट्विटर पे गई, फेसबुक पे गई, लोगों ने इसके ऊपर आर्ट, हाँ सेम आर्टमैन वही है, उसको मतलब लोगों ने हाईलाइट किया और ओपन ए डॉट कॉम को लूट दिया। अब आप तो कोई ऐसी चीज चला नहीं रहे, बताओ। आपने एक बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत अच्छा आपने ब्लॉग बनाया, बहुत मेहनत किया आपने, बहुत अच्छा डिजाइन बनाया, आपने दिल से कंटेंट लिखा। आपको लगता है कि जो आपने उस निच पे कंटेंट लिखा है वो किसी ने नहीं लिखा होगा, आपने बड़ी हेल्प की यूजर की। हमेशा हम कंटेंट यूजर के लिए ही लिखते हैं। गूगल के लिए लिखोगे तो रैंक भी हो सकता है, लेकिन वो उस पर हिट लग जाती है, ठीक है। सब कुछ आपने कर लिया, आप देखते हो इंप्रेशन वगैरह तो आ रही, ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? क्योंकि बैकलिंक्स तो नंबर वन रैंकिंग फैक्टर है, कि आप बैकलिंक बनाते हो तो आप रैंक करते हो, ठीक है। तो अब आप बताओ, क्या बैकलिंक नहीं बनाओगे जी? अगर आप तो बैकलिंक बनाने जाते हो, गूगल तो कहते हैं बैकलिंक बनाओ ही ना। जिन लोगों ने गूगल को फॉलो करना है, वो तो कहते हैं बैकलिंक ना बनाओ, तो आप ना बनाओ, बैठे रहो ऐसे ही, नहीं होगी रैंक। वेट करो कि कोई बंदा आपकी साइड पे कोई आए और आपको क्या कहते हैं वो करे, लिंक आपका अपनी साइड पे ऐड करे। तो ऐसे तो नहीं होगा जिस बंदे को आपकी साइड का पता ही ना हो। यहाँ तो आप कोई ऐसा टूल, कोई ऐसी सर्विस बनाओ कि भाई वो ऐसे दुनिया देखे उसको, दुनिया लोग अपने ब्लॉग्स पे पब्लिश करे, कोई ऐसी ऐप बनाओ वो लोग उसको खुद से लिंक दें कि जाओ यहाँ से। जैसे लाइक अगर आप देखो namecheap.com तो दुनिया भर देती है, ओपन साइट्स देती हैं। अब देखो एसएमएस को तो कितनी एसईओ की जो साइट्स हैं वो देती हैं लिंक, क्यों? क्योंकि उनको पता है इस टूल को यूज करना है। ऐसी कोई चीज बनाए जिसपे आपको ऑटोमेटिकली बैकलिंक्स अर्न हो। पर अब डेफिनेटली अगर आप एक निश्चित बेस पे काम कर रहे हो, माइक्रो निच मैक्रो जो भी कर रहे हो, ब्लॉग्स टाइप, तो ये लाखों ब्लॉग हैं, जैसे लाखों दुकानें हैं दुनिया में, तो वो आपको लिंक नहीं देते, कोई भी खुद से नहीं देता। जैसे आप किसी को नहीं दोगे अपनी साइड से, ऐसे कोई आपको नहीं देगा, तो उसके लिए आपको बनाने पड़ते हैं खुद से, मजबूरी कह लो। ये देखो, इस बिल्डिंग लिंक्स अगेंस्ट, ये देखो,
ये देखो कह रहा है गूगल डज नॉट लाइक लिंक बिल्डिंग बट रियलाइज इट्स अ नेसेसरी एबल। तो गूगल तो कहता है भाई खुद से लिंक लो। अब बताएं मुझे। सॉरी यू आर रॉन्ग ऑन लिंक बिल्डिंग पेनल्टीज। गूगल क्लेम ऑन लिंक बिल्डिंग आप देखोगे ना तो वो तो कहते हैं आप लिंक बनाओ ना। तो अगर आप बनाओगे नहीं तो रैंक ही नहीं होगे। वही तो एक मजबूरी कह लो। अभी कोई आर्टिकल गूगल का खुद का आ जाए तो वो कहते हैं कि नहीं आपने खुद से नहीं बनाना, आपको अर्न हो लिंक। अभी देखो मैंने लिखा इस बिल्डिंग लिंक अगेंस्ट गूगल तो यहाँ पे ब्लैक हेड एसईओ आ गया। ब्लैक हेड एसईओ एग्जांपल कंटेंट ऑटोमेशन हिडन टेक्स्ट और लिंक्स कीवर्ड स्टफिंग। हाँ ये चीज गलत है। ब्लैक हेड एसईओ में रिपोर्ट नेगेटिव एसईओ करना, दूसरों की साइड पे जान के घटिया लिंक बनाना। ठीक है। लिंक स्कीम्स। तो बाकी हम जो करते हैं वो ब्लैक हेड में काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसकी। ओके। सो आपको आइडिया हो गया डोमेन लेने का। या नहीं हुआ अभी भी? बस लेते हुए ये चीजें देख लेना उसका मोस्ट पर एसएमएस में डाल के कि अगर किसी भी ईयर में कोई हल्का फुल्का कीवर्ड इंडेक्स था या कुछ भी था ऑल टाइम करके एसएमएस में शो होता है ना, ऑल टाइम एसएमएस में ऑल टाइम पे टच करोगे ना तो वहां पे शो कर देता है कहीं ना कहीं कभी कोई कीवर्ड इंडेक्स था उसका या फिर इंडेक्स है या कभी कभी एक जरा भी स्पाइक था ट्रैफिक इनमें तो मतलब वो डोमेन लाइव था किसी ना किसी टाइम पे। और अगर ऐसा था तो जाके मोज में देख लो, वेब आर्काइव में देख लो। और अगर तो आपको लगता है कि नहीं यार अगर मिसाल के तौर पे देखते हो अच्छे लिंक बने हुए हैं उसके बीबीसी से है विकीपीडिया से है मतलब किसी अच्छी क्वालिटी साइट से है तो उसके यहाँ से इंडेक्स देख लो कि इंडेक्स है। और वो इंडेक्स नहीं है तो किसी काम का नहीं है, आपका डोमेन गूगल से ट्रैफिक नहीं लेगा। और जब गूगल से ट्रैफिक ही नहीं लेगा तो आप क्या खाक उसको उसकी एसईओ करोगे। ठीक है। ये आपका हो गया अभी डोमेन। चलें अभी हम लोग आ जाते हैं अपनी होस्टिंग की तरफ। तो अभी जो मेरी नीयत थी वो ये थी कि आप लोग को सस्ता माल अच्छा माल सस्ते में लेके दिया जाए लेकिन ऐसी कोई डील नहीं आई। और एक और मसला ये भी अभी आ रहा है कि जो साइड ग्राउंड है वो पाकिस्तान से नहीं बाय होती, जो मुझे दोस्त ने बताया। मैं भी झूठ ही ना बोला हूं। मैंने कल परसों ट्राई की थी तो वहां पे एक एरर आ रहा था, बोल रहा था कि यार ये कंट्री सपोर्टेड नहीं है। अरे ये क्या मजाक है। अभी तो नहीं थी। नहीं है ना मसला, ये देखो यहाँ पे 3.99 हो जाता है। बकवास। ये सही है। मुझे लगा पता नहीं वो आ गया है। मिडल में गूगल मेरा है। चलो। अबे अच्छा न्यू क्या है भाई? मैं एग्जिस्टिंग कर रहा हूँ। न्यू तो नहीं ले रहा भाई। ये लो। वो कह रजिस्टर नहीं है एग्जिस्टिंग नहीं है। अजीब ड्रामा। तो मुझे वेट ये देखने दो। हाँ देखो यहाँ पाकिस्तान नहीं है। सही नहीं है पाकिस्तान। तो ये मतलब यूके यूएसए से अगर कोई बंदा है किसी का कोई दोस्त यार तो बताना मुझे।
वहीं उनका नंबर यूज करके बाय करनी पड़ेगी। ये वाली अगर आपको ये बाय करनी है सेल ग्राउंड, ठीक है, तो अगर तो करनी है होस्टिंगर बाय, तो उसका हम लोग कूपन देखेंगे, कूपन ढूंढेंगे होस्टिंगर। इसके ब्लैक फ्राइडे कोई खास डील कुछ भी नहीं था। ये डॉट पी, एक तो इनमें डॉट पी के है और एक है इसके अंदर डॉट कॉम। डॉट पी के जो ऑफिशियल पाकिस्तानियों को दी है, तो जैसे लाइक मेरे पास तो ये था ना बिजनेस प्लान का, तो ये उस टाइम मुझे मिला था 8-9 हज़ार का मेरा ख्याल है। अभी ये महंगा हो गया है। फिर अपना प्लान ले लेते हैं, वहाँ आप सबको दे दें। यार ऐसा नहीं है कि आप ये अगर 50 बंदे यहाँ पे तो सारे के सारे ही ये होस्टिंग लोगे एक ही और इसमें सब बैठ जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है। आपको चूज करना होगा। अगर आपको लेनी है वो ऑरेंज होस्ट, तो एक बंदा अपनी ले ले, ठीक है, मुझे बताना, मैं आपको कूपन दे दूंगा लिंक वाला। तो वो आपको कुछ पड़ेगी 4,000 रुपये की डोमेन के साथ। 1,000 रुपये डोमेन के निकाल दो, 1,000 रुपये का डोमेन मिलते हैं, तो आपको 3,000 में होस्टिंग पड़ जाएगी। तो वो एक बंदा अपने लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट 1 पर्सन। तो अगर तो आप होस्टिंगर लेते हो, तो होस्टिंगर में क्या सीन है कि ये वाला आपका ठीक है, 400 रुपये वाला ना, ये देखो इसमें कह रहा है एक्सटर्नल परफॉर्मेंस है लाइक नॉर्मल परफॉर्मेंस होगी। वैसे तो शेयर में मेरा जो मानना है ना, उन सबकी एक जैसी है। यार उसमें मेरे ख्याल वो 10 सेट्स बताते हैं, क्या नाम है उनका, ऑरेंज होस्ट। लेकिन 10 यूज करना किसी काम का नहीं है। मे बी 1 2 3 साइड चला लो अगर करनी है तो। एक तो आप पहले तो एक भी करोगे काम, ठीक है। अच्छा ये देखो, इसको छोड़ो। अब ये देखो 400, ये बेवकूफ ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं कि देखो 499 वहां दिखा रहा था ना, 499 रुपये। अब ये देखो यहाँ पे आके 12 महीने का करोगे तो 700 रुपये की पड़ेगी, 800 रुपये की, सॉरी। 48 महीने के 400 के लिए लोगे तब जाके आपको 400 500 रुपये की पड़ेगी। और वहां पे क्लेम डील कर रहे थे, तो इस बार इन्होंने ये कम्युनिटी की है। इसमें भी साथ एक साल का डोमेन फ्री है आपका, ठीक है। उसमें कह रहे हैं कि आप अभी क्रेडिट कार्ड से पे करोगे, अल्फा से, इजी पैसा, जैज कैश। मैंने भी एक दोस्त से पूछा है कि भाई क्या होस्टिंगर जो है डॉट पी के वर्सेस डॉट कॉम जो है वो इंटरनेशनल है, डॉट पी के ऑफिशियली पाकिस्तानियों के लिए, इसमें क्या क्या फर्क है। पता चले कि डॉट पी के में चूना लगा रहे हो। अब यहाँ भी ये बता रहे हैं 9,588 रुपये की होस्टिंग है। हम इसका भी सबसे अच्छा कूपन ढूंढेंगे, जो वो हो, जो सबसे चीप हो, ताकि पैसे बचें। मिडिल होस्ट का तो है वो $1 की मिल जाती है, एक्स्ट्रा 10% ऑफ, 82% ऑफ। अच्छा जी, देखें क्या है ये, ट्राई कर रहे हैं सिर्फ। 9,588 था, और ये देखो 8,820 हो गया, अब इसे कम हो गया। लेकिन नहीं, ज्यादा है 8,820 भी। ये कितना था, 82, 64 एक्स्ट्रा, कूपन को नो रिक्वायर्ड। अच्छा जी, ये है एक, वो भी 8,629, वही सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं। ये तो वही थी ब्लैक फ्राइडे सेल, किसी काम की नहीं थी, सेम टू सेम वही। मेरे पास कोई टेक्निकल बंदा होता ना, तो मैं एक वीपीएस लेके ये आप सबको वो कर देता। हाँ, वो सीधा 8,600 रुपये। तो वो 8,600 के अगर लेंगे तो 3 4 बंदे मिला के ले लो। उसके अंदर आप लोग अपनी 2 2 3 3 साइट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। इनके साथ क्या होगा कि हम लोग क्लाउड फ्लो को ऐड करेंगे, ठीक है, सीडीएन ऐड करेंगे, ताकि हमारी साइट जो है उसकी थोड़ी जो ब्राउजिंग है, स्पीड है, वो इम्प्रूव हो, ठीक है। क्योंकि ये साथ नहीं देते सीडीएन। ये देखो, द बिगेस्ट ब्लैक फ्राइडे सेल इज लाइव, ये कैसे लोग हैं यार। सिंगल, अगर एक वेबसाइट के लिए यूज करनी है तो प्रीमियम, ये रहा 1.99। फिर बिजनेस, मेरे पास आई थिंक ये वाला प्लान है, हाँ ये वाला है। पर इसमें बस ये है कि भाई वो कहते हैं सीडीएन हम आपको देंगे। और यहाँ भी देखो डेडिकेट आईपी एड्रेस नहीं मिलता आपको, शेड ही मिलता है, शेड शेड शेड।
तो मेरा मानना यह है कि जो सर्वर है ना इनका एक ही है, इन सब का, 1 2 3, वो बस ये चूना लगाते हैं कि भाई हम आपको मतलब ये देखो स्पीड जो है आपकी 5 up to 5x, कैसे भाई जब सर्वर ही है कि, तो कैसे स्पीड इसकी इंप्रूव हो रही है, किसकी नहीं हो रही। वीकली बैकअप, फ्री ईमेल, 1 ईमेल अकाउंट, और एसएसएल आपको अनलिमिटेड देंगे, बैंडविड्थ देंगे, ये वो। तो मिडिल हाउस में आ जाते हैं, सॉरी मिडिल हाउस नहीं, ऑरेंज हाउस। ये मिडिल हाउस तो पाकिस्तानी है, कभी भूल के भी ना लेना। ऑफर देखते हैं, कोई है अच्छी ऑफर? है ही नहीं। अच्छा जी, ये देखो ये वाली है। फ्री डोमेन मिलेगा आपको, मतलब 1000 रुपये का समझ लो, और 10 साइट्स आप होस्ट कर सकते हो, 5 GB आपको देंगे वो SSD। तो ये काफ़ी है। आपने कौन से इसके अंदर फाइलें होस्ट करनी है? 5 GB बहुत है। आपने तो वर्डप्रेस होते हैं मेरे ख्याल 200-300 MB का वर्डप्रेस है, और वही आपका कोई 20 30 50 60 MB का आपका वो होता है थीम वगैरह मिला मिलू के आपकी साइट कोई 500 MB की, कोई 300 400 MB की जाके टोटल बनती है। क्योंकि जो आर्टिकल आप डालते हो, वो आर्टिकल तो आपके मतलब केबी के हिसाब से होते हैं। जो इमेजेस आप अपलोड करोगे, वो भी कोई वेपी में करने के बाद कोई बेचारी 15 KB की होती है, कोई 20 KB की होती है, तो कोई वो केबीज में आती है, बस एमबीज में भी नहीं आती। तो मतलब इतना इशू नहीं है। आ, ये है कि ये भी शेड है, वो भी शेड है। इस पे भी आपको जो सीडीएन है वो लगाना पड़ेगा। वैसे ये मतलब अंदर ऑप्शन देते हैं कि आप जो है वो कर लो, सीडीएन कनेक्ट कर लो क्लाउड फेयर का, लेकिन आप मैनुअली ही करोगे जाके, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। फिर अब हमारा अब कहने का मतलब है, हमारे पास एक ये ऑप्शन है होस्टिंग का, एक ये है, ठीक है। और अभी इतनी सी गुंजाइश यार बना, ये 3-4 हज़ार रुपए की सालाना है, एक एक दिन की नहीं है, और सॉरी महीने की नहीं है ये, 1 साल की होस्टिंग है। अगर 3 हज़ार रुपए की, तो महीने का आपको पड़ रहा है कोई 250 रुपये, ठीक है। महीने के 250 रुपये आपको रेंट पड़ रहा है, तो मेरा ख्याल है वो तो आपका एक दिन का खर्चा होगा। मैं भी वो भी ज़्यादा बता रहा हूँ। तो इसके अलावा जो है साइड ग्राउंड, ये सबसे बेहतरीन है। अगर तो इसमें आप लोग कहेंगे तो सीन क्या है कि मैं इसका कोई एफिलिएट अकाउंट में ढूंढ भी रहा हूँ आपसे पहले भी, कि अगर किसी के पास कोई एफिलिएट अकाउंट है। मसला क्या है, जिसके अकाउंट होता है वो कहता है भाई कमीशन मैं रखूंगा। अगर तो हमें ये एफिलिएट अकाउंट मिल जाते हैं ना, ये वाला, ये वाला, इसमें क्या है कि हमें $50 की, वो कहते हैं कि 1 से 5 सेल अगर महीने की करवाओगे तो $50 कमीशन होगा पर सेल पे, फिर वो कोई भी हो, ठीक है। तो मसला ये है कि ये भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए अगर यूएसए या यूके का नंबर लेना पड़ेगा, फिर वहां से अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो क्या हो, उसमें क्या होगा, अगर हमें ये चीज़ मिल जाती है तो, ठीक है, मिल जाती है तो इसमें हम लोग जो ये प्लान है ग्रो बिग वाला, 20 वेबसाइट इसमें, सॉरी 20 क्या दिया, इसमें आई थिंक डोमेन वगैरह फ्री नहीं है। हाँ देखो ये देते ही नहीं है, ऐसी वैसी बात ही नहीं करते, हम फ्री डोमेन देंगे ये वो, सब कुछ आपका ओके। इसमें क्या है कि इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट्स है, और 20 GB वेब स्पेस है ओरिजिनल वाली। और ये मतलब कि एस्टिमेट बता रहा है कि 1 लाख विजिटर ये मतलब मंथली वो करेगा, मतलब क्या कह सकते हैं यार, हैंडल कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि इससे बहुत ज़्यादा करता है ये तो कम है। मैं कहता हूँ ये 5 लाख से भी 10 लाख भी कर लेगा। साथ बस सीडियन लगा देंगे हम लोग, और गुड टू गो सिस्टम हो जाएगा। ओके ये बेकार है फिलहाल, क्योंकि इसमें साइट में एक ऐड कर सकते हैं। तो मतलब ये $4 का है, वो 7, वो $6.5 का है। इसमें अगर हम देखें, जो हमने देखा था पहले, वो ये था कि टोटल ये बन रहा था कितने का, देखा जाए तो ये कितना बन रहा है, इमीडिएट दिखा रहा था। अब बिल बन रहा है $80 का, ठीक है। सेंटर एशिया का नहीं चाहिए हमें, यूएसए का चाहिए। ओके, तो उसके अंदर ये टैक्स भी लगाते हैं, मसला ये है, वीएटी टैक्स आपका लगता है 80 की टोटल वो हो गया, और आपका 20% आपका टैक्स हो गया, तो ये बनते हैं 96, ठीक है। अगर तो हमें एफडी अकाउंट मिलते हैं और 96 में से आप 50 निकाल दो, पीछे रह जाते हैं $46, ठीक है। रुपये क्या, $46 रह जाते हैं, और तो 46 बनते हैं कितने, 13,000 रुपये बनते हैं। तो अगर वो 3 बंदे बाय कर लें ये वाला पैकेज, एक बंदा अगर हमें अकाउंट मिलता है तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा, आप सबके लिए बता रहा हूँ।
और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी ट्रेनिंग है इंटरनेट पे जो आपको ये बोले कि जाके मिल मिला के ले लो। वो हमेशा उनकी लालच ये होती है कि हम अपना एफिलिएट बनाते हैं। ठीक है, आपको ये हॉनेस्ट बात बता रहा हूँ, मैंने देखे हैं ना ऐसे लोग। मुझे गुस्सा भी आता है, भी मैंने वहाँ पे थोड़ी बहस भी की कि एक तो ट्रेनिंग की फीस लेते हो, ऊपर से लोगों को ये कहते हो कि भाई हमारा जाके वो कर लो, लिंक से बाय कर लो, तो मजा नहीं है। वो कहते हैं कि आपने तो बाय करनी करनी, हमसे ही कर लो, हमारा फायदा। तो अब यही फायदा मेंबर्स को क्यों नहीं देते, यूजर्स को दो कि भाई ठीक है आप मेरा अकाउंट यूज करो, मेरा एफिलिएट अकाउंट यूज करो, तो जैसे ही मुझे जो कमीशन आएगा मैं आपको वापस कर दूंगा, क्योंकि आपने तो फीस ट्रेनिंग की ली है ना। तो यहाँ से क्यों ले रहे हो? तो मेरा डबल ट्रिपल सिस्टम किया होता है अर्निंग का। तो अगर हमें मिल जाता है ये अकाउंट साइड ग्राउंड की का एफिलिएट, मैं क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। यूएसए के नंबर पे एक मिलता है 500 1000 रुपये का, मेरे को $5 का है, 1500 का बनता है। एक है, वो यूएसए का नंबर देते हैं 1 साल के लिए, तो अगर उसके थ्रू बनता है तो और अच्छा हो जाएगा। तो ये जैसे 13,000 की होस्टिंग है, अगर 3 बंदे 3 से 5 के बिटवीन जो भी लेना चाहे लेते हैं, ठीक है, तो वो मेरा ख्याल कितनी बनती है, 1 मिनट वेट करो, 5 या 15, 13,000 है ना। और पाकिस्तान में तो 15 की ही पड़ेगी, क्योंकि वो टैक्स वैक्स लगा के, ये भी आपको बता रहा हूँ, जीएसटी और गवर्नमेंट के अलग टैक्सेस लगते हैं। तो 15,000 से आप लगा लो कि 3 बंदे लेंगे तो 5,000, 5 बंदे लेंगे तो 3,000 की आपको ये भी पड़ जाएगी। तो ये बड़ा इजी सिस्टम रहेगा आपके लिए। और ये बता रहा हूँ, ये सबसे बेहतरीन होस्टिंग है जो कि दुनिया रेकमेंड करती है। इससे भी बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि यही है, लेकिन सैड ग्राउंड का अपना एक बेहतरीन नाम है। बाकी आप लोग, इनका मसला ये है कि देखो, आप एक चीज को समझना कि ये जो चीज है, जो ये चीज ये दे रहे हैं, ठीक है, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं भी जब शुरू में एससी में आता था ना, तो मैं कहता था यार, मतलब मैं बड़ा सियाना बनता था, मैं कहता था देखो यार, ये जो है ये $80 की दे रहे हैं, और जी ये 20 GB डेटा दे रहे हैं, 20 GB, सॉरी, होस्टिंग की स्पेस दे रहे हैं। और जनाब ये देखो, ये इतनी सस्ती है, और जनाब ये दे रहे हैं हमें 100 GB। यार ये अच्छी है, ये ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता, ये चूनेबाज है, ठीक है, ये चूनेबाज नहीं है। ये जो जो चीज कह रहे हैं वो आपको देंगे। इसमें क्या है, ये 100 GB का कह के बाद में क्या होता है, आई नोट्स होते हैं इसके अंदर, फाइल्स काउंट करते हैं। आई थिंक 2 लाख फाइल है मेरा ख्याल है, या 5 लाख कुछ ऐसे। वो जैसी कंप्लीट होती हैं वो बोलते हैं भैया आपकी बैंडविड्थ खत्म होगी। तो ये ऐसा सिस्टम नहीं करते। तो हम हमारे पास ये 3 ऑप्शन है, सॉरी, साइड ग्राउंड अगर एफिड मिलता है तो, अदरवाइज आपको ये जाके 30,000 रुपये की होस्टिंग पड़ेगी, तो वो मुझे लगता है आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मे भी कर भी लो, आपका पता भी नहीं है। तो ये कितने का पैकेज है वैसे, ये देखने दो मुझे। ये मुझे एक बंदे ने ये कहा था, मुझे एक बंदे ने मशवरा दिया था कि शान आप ऐसे करो, आप ये वाला अकाउंट बाय कर लो, ये वाला। मुझे कहा कि आप ये वाला पैकेज गोगिक बाय कर लो, और फिर आप ना अ, लो सबको ना, मतलब इसके अंदर अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है, मतलब अकाउंट्स बनते हैं। तो आप उनको मतलब वो बना बना के दे सकते हो सबको, एक न्यू न्यू अकाउंट दे के, तो उनसे आप होस्टिंग का चार्ज करते रहो। तो ये मुझे नहीं पता ये बात ठीक है या नहीं है। कहाँ है गेट प्लान, कितने का बन रहा है ये, इसमें था ना, हाँ, ये बनना था जाके अपना एक। और ये तो बड़ा, इसमें तो टैक्स ही बहुत ज्यादा है। अच्छा, 12 महीने के, सही सही, ये महंगी है काफी फिर। मतलब ये 43,000 रुपये की है, उसमें से अगर आप $50 वो कमीशन सेल का निकाल दें हम लोग, तो पीछे रह जाएंगे $103। मतलब फिर वही, फिर भी सेम ही बात है कि 30,000 की बनेगी, और अगर आप में से कोई 10 15 बंदे लेते हो तो भी 3 3 हज़ार रुपये की हो जाती है, वही जो आपको फायदा दे। अगर ये मिलती है तो, किसी का कोई बंदा बाहर रहता है, कोई दोस्त यार अपना है, तो उसे कह के हम लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डॉट पी के नहीं लेनी है हमने, यूके में है ना, बस ठीक है। मैं, मेरी कोशिश ये है कि हम लोग प्राइवेट नंबर ले लें। मेरा वर्चुअल नंबर में डर रहता है कि कल को नंबर उड़ जाए तो पता क्या होता है,
अकाउंट चले जाते हैं। मेरा आज तक एक एफिट अकाउंट नहीं खुला, क्योंकि वो नंबर कोई था ऐप के थ्रू, मुझे रिन्यू करना याद नहीं था, वो उन्होंने मेरा नंबर किसी और को सेल कर दिया। अब मेरे पास वो नंबर है नहीं, नंबर नहीं है तो ताल्लुक नहीं है। वो मेरा अकाउंट ऐसे ही बंद पड़ा, जैसे ही अकाउंट लॉगिन करता हूँ वो भेज देता है कोड। तो प्लानिंग आप सब बताओ कि क्या डिसाइड करना है, जल्दी बताओ, मैं पूछ रहा हूँ। आपने स्टिंगर पे जाना है, आपने ओएन हाउस पे जाना है, या फिर हाँ चलेगा, कैनेडियन में चलेगा, यहाँ साइड ग्राउंड पे। ये तो मैं आपकी बचत करवा रहा हूँ, इसलिए हम लोग साइड ग्राउंड का नाम ले रहे हैं, अदरवाइज तो यार तलाल भाई, मुझे इससे अच्छी अच्छी चीजें पता हैं, प्राइवेट नंबर भी पता है, लेकिन नहीं लेने, वो वर्चुअल नंबर नहीं चाहिए, वर्चुअल चाहिए नहीं। मेरे अपने कजन हैं यूके में, लेकिन मुझे एहसान नहीं लेना किसी का। मेरे काफी कजन मामे चाचे हैं वहां पे, लेकिन मुझे यही होता है कि नहीं, मैंने नहीं कहना। और जो यार आप लोग फिलहाल तो बात पे आओ कि होस्टिंग कौन सी लेनी है, टाइम ना वेस्ट करो। बस कोई भी नहीं है यार, ठीक है, आपके जो करना है कर लो जाके। रिप्लाई करते हुए मौत पड़ती है आप लोगों को यार, रिप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा। दो तीन बंदे हैं बस। हाँ सिंह, जो दिल करे जाके लो यार, मुझे ना बताओ फिर, बंद कर रहा हूँ मैं। आपका जो बजट है आप उससे आपसे ले लो। अच्छा जी, ठीक हो गया। आपकी होस्टिंग यहाँ से बाय होगी। होस्टिंग बाय करने के लिए आपको कोई ना कोई आपको अपना सीसी क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। नहीं हो तो बता देना, मैं किससे करवा दूंगा आपको, ठीक है। और इससे अच्छे कूपन जो मिलेंगे, कोशिश करूंगा कि इससे भी अच्छे कूपन मिले जो और सस्ते पड़ जाएं। बाकी आप लोग खुद जानो, आपस में दोस्त यार जितने भी हो या जो भी मेंबर हो, जो ग्रुप बाय करते हो टूल, खुद बात करो किस किस को होस्टिंग चाहिए, अपने ग्रुप बना लो, ठीक है। और जो गुंजाइश बनती है आपकी ऑरेंज ऑरेंज होस्ट की बनती है तो वो कर लो, आपकी गुंजाइश बनती है होस्टिंगर की, वो कर लो। आपको सैलरी भी माइंड बनता है तो आप लोग डीएम कर देना मुझे, ठीक है। वो आपका मसला ओके हो गया। अभी हम लोग आते हैं अपनी पुराने उस चीज पे कि आपकी जो जो इश्यूज आ रहे हैं आपको निचेज में, ठीक है। रिप्लिकेट आप कर रहे हो, ठीक है, आपके पास कीवर्ड आ रहे हैं, उसका रोड मैप आपके पास नहीं आ रहा, ठीक है। हम वहां पे जाते हैं अभी। अच्छा जी, एग्जाम्पल की मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग जिनको नीचे नहीं मिल रही, आप एक दिन में नीचे नहीं ढूंढो, दो दिन में नहीं ढूंढो, 5 दिन में ढूंढो, एक शीट बना लो। एक दिन में अगर आपको एक दिन में एक कीवर्ड मिलता है तो 10 दिन में 10 ढूंढ लो, ठीक है। ना होने से कुछ होना बेहतर है। आपने अब हर कीवर्ड को मैनुअली टेस्ट करना है, मैनुअली आपने गूगल पे देख रहे, चाहे रिप्लिकेट कर रहे हो, चाहे एसएमएस देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो आपने उन कीवर्ड्स को, यार कोई साइड दो मुझे उठा के। यार ये जुगाड़ वगैरह मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, मुझे अपना टेंशन नहीं है। मेरे पास हम लोग काम करते हैं आरडीपी के थ्रू, अपने क्लाइंट से बात करते हैं, फाइवर अकाउंट चलाते हैं, हमारे पास उस वे में है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे एफिलिएट अकाउंट बनाना है जो आपके फायदे के लिए। मुझे क्या, मैं तो अपना वैसे ही मेरे जो है कोई ना कोई बंदा, मैं किसी एक से अपना एक एफिलिएट वो लेके, मैं किसी से वैसे ही ले लूंगा मैं।
कमीशन कट करके कि आपको एक सेल जनरेट करवाता हूँ, उनका विड्रॉल हो जाएगा, मुझे मेरी होस्टिंग मिल जाएगी। ये तो मैं आप लोगों के लिए मुंह मार रहा हूँ कि यार आपको वो सस्ता मिल जाए। साइट दे दूं साइट? नहीं यार, साइट नहीं चाहिए। इशू बताओ, इशू क्या आ रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ ना कि हम लोग रुके कहाँ पे हुए हैं। आपको साइट मिल गई, क्यों मिल गई? रिप्लिकेट करने हैं आपने, ठीक है। अब आगे क्या आ रहा है? सीन क्या आ रहा है जहाँ पे आप लोग फंस रहे हो? ये ना कहना कि नीच नहीं मिल रही, बाकी जो भी क्वेश्चन करो। साइट मिल गई आपको, ठीक है, उसका DA1 था। ओके, सब कुछ उसका DA1 था, ये वो। मॉड इन्वर्टर को चार्ज पे लगाया तूने? गंजे, वो इन्वर्टर को चार्ज पे लगाया? ठीक है। आगे क्या पता नहीं चलता आपको साइड मिलने के बाद। मुझे ये ट्रेन का इशू आ रहा है, मुझे कीवर्ड्स में तो छोड़ दो, ठीक है। ट्रेन अगर बिल्कुल डेड है तो रहने दो। अगर तो वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन गिर गिर रहा है तो ठीक है, चलाओ उसको। एक महीने देखो ना, पिछले 12 महीने देखो और पिछले 5 साल देखो। अभी किसी को समझ नहीं आ रही भाई? बताओ ना क्या मसले आते हैं निश्चित सर्च के अंदर, क्या इश्यूज आ रहे हैं? अब सबके मसले हल हो गए हैं। यार कोई मुझे व्हाट्सएप पे, अब मेरा तो व्हाट्सएप ही ऑफ है, मैं खुद ही देखता हूँ, रुको। ये टूल्स लॉगिन करने दो। अपने ही देखता हूँ, मेरे पास पड़ा है ID पास। 3 महीने का बाइक गया पैकेज, मैंने यूज ही नहीं किया। हम्म। मुझे नहीं पता यार क्यों ही मिल रहे हैं आपको ऐसे कीवर्ड जानी। मेरा पिछले महीने का ChatGPT भी एक्सपायर गया, मेरा HRS भी एक्सपायर गया। अच्छा जी, SMS का है। अब यार ये ना कहे कहीं कि ये वो लगा एक्सटेंशन, सिंक नहीं है ना। वैसे ये सिंक क्यों नहीं है? लैपटॉप में सिंक तो था मेरे पास। कहाँ गया सब कुछ यार? वो जो हमारा यहाँ पे था एक्सटेंशन वगैरह हर चीज थी, एकदम से वो सब गायब हो गया। नहीं, कहाँ गया सारा डाटा? अच्छा जी, सॉरी, कीवर्ड ओवरव्यू। क्या था, मैंने क्या करना था? वो दो यार, क्या थी? बताओ मुझे, 1 मिनट, किधर गई वो साइड दो? लोकरी का प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम नहीं होता तो आप ना करो सर्च, कुछ और देख लो। क्या थी, ये साइट है? अच्छा, लो शुगर स्नैक्स, इसका क्या DAP है? 1 मिनट।
अच्छा जी, आप अभी हमें साइड मिल गई कोई लो डीए वाली, ठीक है। ट्रैफिक तो इसकी वैसे ही 1.2 के है, तो लगता है हिट हुई है। और हिट ये होनी भी थी, क्योंकि मैंने इसका एक्सटेंड यहीं से देख के आइडिया लगा लिया था, होम पेज देख के। अब ये देखो, ये अब से ये देखो, अब ये जो साइट है ना, देखो, lowsugarsnacks.com। अब ये कॉफी चेन, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, और फिर जनाब ठीक हो गया, चलें ओके। इस ब्रांड के अंदर हाई इन शुगर और कोका कोला हाई इन शुगर, ठीक हो गया। वेट करें तो मुझे, हाई इन शुगर, हाई, हाउ मच शुगर इज इन सैनेक्स, चेक इज लोएस्ट इन शुगर, ओके, लेट मी चेक। इज cranberry sauce high in sugar, and does apple sauce have a lot of sugar, which are lowest? Sugar free possibly you can buy at the grocery store। ये स्टफ एक्स्ट्रा है और ये इस निच का नहीं है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ शुगर आर इन शरबत। अब देखो नीचे, हाउ मच शुगर इज इन इन समथिंग लाइक, ऊपर भी है, ऊपर भी है, फिर बीच में वो रेलिवेंट चीजें, रिव्यूज वगैरह, ये इतना वो, फिर गूगल को जब कंफ्यूज करते हैं ना, वो कहते हैं पुत्र हिट, हिट करो साइट को। ये ठीक है। और देखो, वाट फ्लेवर वाटर्स आर शुगर फ्री एंड विच चीज आर बेस्ट। अब ये वाटर अलग चीज है भाई, ये आर्टिकल अलग चीज है, शुगर का सिस्टम अलग है। जस्ट बिकॉज के रेलिवेंट हैं खाने पीने के साथ, डज नॉट मीन के गूगल की नजर में भी सेम है। ये देखो, ये देखो, 8,000, 3,000, ये लो 1,700, ये लो 1,200, हिट लग गई ना भाई को। अच्छा, और भी कुछ हो सकता है, ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट इसी वजह से लगी है। एमी मैं फजल में आपको बोलूं, तो ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, बेचारा रैंक हुआ, खुश हुआ होगा बहुत ज्यादा। फिर, और ट्रैफिक भी मेरे ख्याल पाकिस्तान से, यूएसए से है, सही है। चलो कोई नहीं, खैर है। अब पॉइंट ये है, हाउ डज ब्ला ब्ला, कोशिश ये करनी है कि अगर जिस, मैं ये आपको यहाँ बताना चाह रहा था, आपने साइड निकाली, कीवर्ड निकाले, ठीक है, और आपने उनको मैनुअली चेक करना है, उनका ट्रेंड, चाहे फिर उसका वॉल्यूम 100 है, 50 है, 30 है। और एक चीज है सिंपल सी, मैं आपको बताता हूँ, ऑल इन टाइटल चेक करें, आपका कीवर्ड टाइटल में शो हो रहा है, नहीं हो रहा, कितने टाइटल्स के अंदर है। लाजमी तो नहीं है वैसे कि वो टाइटल में शो हो तो तभी है, नहीं हो रहा तो कंपटीशन नहीं है, लेकिन आइडिया लेने के लिए, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये है। पहले तो कॉन्सेप्ट ये था भाई, जो सेट ट्रैफिक अच्छा ले रही है पकड़ो, उसको डुप्लीकेट करके बस कॉपी करो और डालते रहो। अब ऐसा नहीं है, अभी आपने सब कीवर्ड्स को चेक करना है। ये 1 के वॉल्यूम में केडी, केडी को तो भाड़ में गया, नेट स्लो है मेरे शायद। सर्च गूगल, हाँ ये देखो, रेडिट रैंक हो रहा है टॉप पे, ऑल थैंक्स टू गूगल। हाँ ये देखो, लो शुगर स्नैक्स नंबर 2 पे रैंक हो रहा है। हाँ ये देखो, ये रैंक हो रहा है, देखो नंबर 3 पे है वो 15 दिसंबर 2021 का आर्टिकल, और 3 दिन पहले का आर्टिकल जो है वो रैंक हो रहा है। मे भी हो सकता है अपडेट किया हो, या फिर न्यू साइट हो, mediacoverage.com नाम है। ये मैं आपको याद है ऊपर जो सुबह में बता रहा था आपको, जो चीज, सुबह कह दिया अभी तो 1 घंटा हुआ क्लास को, डोमेन के बारे में देखो। अभी लो शुगर स्नैक, सोनिक शुगर फ्री स्लश, अब इस शुगर लिखो है इस डोमेन के अंदर, मैं इसको रेकमेंड करूंगा एज कंपेयर टू mediacoverage.com। मैं इस पे नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा भाई? भाई जाहिर बात, मुझे लगता है ये जो ये वाला डोमेन है ना, ये इस, मतलब कि चीज को कवर ज्यादा अच्छा कर रहा है, ये मीडिया कवरेज नहीं कर रहा। तो अभी देखो, सोनिक ड्राइवन फिश नियर बाय, और 2023 का कंटेंट है, ठीक है, टिकटॉक शो हो रहा है, ये लो, टिकटॉक आ गया तो, और क्या उसको 2021 का कंटेंट। तो ये एक तरह का लाइक इस केवल को आप कंसिडर कर सकते हो भाई मेरे। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपको पता है कि इसका कंपटीटर आपका एक ही है। कैसे एक ही है? यही बंदा जो है लोशो से इसको वो, ये बंदा कम वो कर रहा है। यहाँ पे ये देखो, सोनिक शुगर फ्री स्लश, ये रहा सोनिक शुगर फ्री ड्रिंक्स। ये स्लश और ड्रिंक्स अगर तो एक ही चीज है, ठीक है, तो फिर वो गूगल रैंक उसको करेगा। रीजन के लाजमी नहीं कि आपके टाइटल में स्लश लिखा हो तभी वो रैंक करेगा। गूगल मतलब स्मार्ट है, उसे पता है। हम देख लेते हैं आर्लिन टाइटल सोनिक शुगर फ्री स्लश, एक रिजल्ट, वो भी यूट्यूब है, ओके। ये एक इजी कीवर्ड है, इसे आप पिक कर सकते हो, क्योंकि ये टाइटल में भी नहीं है किसी के। ये देखो, सोनिक शुगर फ्री,
ये है कोई ट्रस्ट बेरी, और वो तो आपको पता है रेडिट रेडिट को तो माशाल्लाह गूगल वैसे ही तो दे रहा है काफी, और ये नंबर 2 पे रैंक हो रहा है। तो इस तरह से आपने एक एक कीवर्ड को मैनुअली देखना है खुद से। अभी रिप्लिकेट के टाइम पे भी टाइम लगाओ भाई, आपने कमाना है इसे। आपने मूवी देखते हुए 3 घंटे लगाते हो ना, इसी तरह आपने लगाना है। गूगल ट्रेंड्स कीवर्ड अच्छा है, एक दो साइट्स हैं इसके ऊपर जो इसको कवर कर रही हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान, 1 मिनट, वर्ल्ड वाइड, फॉर नाउ, 5 डे से 12 महीने कर देते हैं। ठीक है, ट्रेन गिरा हुआ बहुत ही घटिया तरीके से। यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, फिर भी कोशिश है उसकी कि ऊपर जाऊं मैं, ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा बहुत चढ़ता है, मतलब लोग सर्च कर रहे हैं जिसकी वजह से ये ट्रेंड है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं पिछले 5 साल। हाँ मतलब जिंदा है, चलती फिरती लाशें हैं। पेरेंट टॉप रिलेटेड टॉपिक है सोनिक ड्राइव इन, मैंगो स्लश, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, सोनिक शुगर फ्री स्लश कैलोरीज। ये इसकी रिलेटेड क्वेरी है, लाइक रिलेटेड कीवर्ड है ये, जिसको लोग सर्च करते हैं थोड़ा बहुत। ओके, तो आप इस तरह के कीवर्ड को क्या करोगे, आप एग्जांपल के तौर पे आपकी जो कैटेगरी थी, अगर वो शुगर की थी तो आपने इसको एग्जांपल अपनी निच को नाम दे दिया, निच शुगर। ठीक है, और फिर आपने कीवर्ड को लिख दिया और वहां पे आपने इसका वॉल्यूम लिख दिया, 1.5 साल। ठीक है, आपकी जो कैटेगरी है वो आपने देख लेनी कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है। सर ये फास्ट फूड में आ रहा है, ये ग्रोसरी में आ रहा है, बला बला, मुझे तो नहीं पता है किस में आ रहा है क्योंकि मैंने अभी से चेक नहीं किया इसको। आपने वो कैटेगरी कंसीडर कर लेनी है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कंसीडर क्यों करनी है कैटेगरी, इसको छोड़ो 1 मिनट, मैं आपको जस्ट एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। ये एग्जांपल कह लो कि ये सोनिक शुगर आ जाता है मिसाल ड्रिंक्स के अंदर। ठीक है, आपने इसके अंदर एक कीवर्ड डाल दिया, मैं यहाँ से जस्ट कीवर्ड डाल लेता हूँ। जैसे कि ये लांबा जूस शुगर फ्री, लो शुगर जांबा जूस, ये तीनों एक में आएंगे, एक ही कैटेगरी की हैं ये। शुगर फ्री स्लशीज एट सोनिक, जांबा जूस लो शुगर, ये सारे एक ही हैं। ठीक है, तो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ था ना उस दिन, क्लस्टर करना, उसका मतलब ये था कि आपने जितने भी आर्टिकल वार्टिकल है ना आपके, आपने उनको मतलब सॉरी कीवर्ड्स को ना इस तरह से आपने यूज करना है कि गूगल अच्छी तरह समझ ले कि आपकी साइट किस बारे है। और एक ही कैटेगरी में आपने एटलीस्ट 8-10 आपने कीवर्ड उस कैटेगरी में ढूंढने हैं। इंपोर्ट हुआ नहीं, कहाँ गया फिर? अच्छा जी, इस साल ये वाले कीवर्ड मैंने उठा लेता हूँ यहाँ से, मैंने ये सबको डाल दिया इसके अंदर। कैटेगरी थी ड्रिंक। अच्छा, ये कैटेगरी हमने बना ली, ठीक है। अब आपको पता है ये कैटेगरी हमने यूज क्यों की है? पॉइंट ये है इन कैटेगरी का कि इनको आपने इंटरनल करना है एक दूसरे के साथ, ठीक है, क्योंकि ये रेलिवेंट है। ये सब आपने एक दूसरे के साथ इसको जोड़ना है। और इससे अगर आप चाहें तो अपने होम पेज को या इस कैटेगरी के लिंक को भी इंटरनल लिंक कर सकते हो। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ और, कीवर्ड क्लस्टरिंग, इनका क्लस्टर करके आपने जब इतने आप आर्टिकल लिखोगे तो गूगल को आइडिया होगा कि हाँ यार ये सारी की सारी जो नीचे शुगर के ऊपर इतने आर्टिकल जितने हैं, क्योंकि हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के बाद गूगल पूरी साइट के कंटेंट को चेक करके ही ये चीजें देखता है, चैट जीपीटी। बस ये चीजें थी जो मैं आपको समझा रहा था कि शीट के थ्रू आपने ऐसे करना है। बाकी आपने आइडिया तो वो मैनुअल ही लगाना है, ट्रेनमेंट चेक करके। और ये जो हमारा वो फॉर्मेट था सर्च करने का, फॉर्म रैंक हो रहे हैं साइट जैसे 2021 का डाटा रैंक हो रहा है, खोल खोल के आपने देख लेना एक एक करके। वाटर फन शुगर सही है भाई, ये थोड़ा सा इसने लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसे अच्छा लिख सकती हो, इजीली लिख सकती हो। ठीक है, चैट जीपीटी। यार नींद आ रही है मुझे, समझ आ रही है कि क्या करना है या नहीं आ रही? बिल्कुल समझिए, 1 मिनट, मैं कौन पढ़ रहा। सर वॉल्यूम देखना है आपने, क्यों नहीं देखना? वॉल्यूम 50 भी रख लो यार, 50 70 80 का रख लो। एक कीवर्ड का, एक कीवर्ड की बात निच की बात नहीं कर रहा।
अभी आप ना वो बता रहा हूं ना, सबर वाला मेथड यूज करो। यार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे भाई। यार मुसीबत ही है, ये आईडी पास याद नहीं है। सेम कौन सा टायर होगा, जरा बताना मुझे, आप किस बारे में बात कर रहे हो? अमाउंट ऑफ शुगर तो वाइल वाइन में आते हैं, नहीं भाई नहीं आता। नंबर ना मांगे ना। बे यार, मंथ। हाँ, इसको जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे उसको कुछ तो बताओगे ना, वो आपको खुद निकाल देगा, ये देखो आ गए आपके कीवर्ड। अब समझो मैं क्या समझा रहा था आपको। ये तो मैं आपको मेरे भाई एग्जांपल दे रहा हूँ। मे भी ये चारों आपका जो इनका इंटेंट है वो एक ही हो, तो आप इसको एक ही करोगे। तो अगर आप इसमें कुछ ज्यादा, यार मैं आपको भी निकाल ही देता हूँ। चलो ये लो, ठीक है, सारी निकाल देता हूँ बस। वैसे तो आपने कीवर्ड की जगह जो टॉप पेजेस हैं उनके कीवर्ड निकालने होते हैं ना। ये तो एक तरह का, दोबारा इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आपको ऐसे ही देखो, जंबा जूस के अलग निकाल दिए हैं, स्मूथ किंग के अलग निकाल दिए हैं, क्रिस्पी क्रीम डोनट्स के अलग निकाल दिए हैं। यार आपका दिमाग खराब है। टॉप पेज पे काम करना ही है, टॉप कीवर्ड पे। मैं तो कहता था कि आप सबसे अच्छी है आपकी रिसर्च, लेकिन आप तो सबसे ऐसे सवाल करते होगे। मेरा ये कहने का मकसद है भाई मेरे, आपने यार 25 कीवर्ड निकाल लिया, उनका वॉल्यूम 50-50 था, ठीक है। आपका 25 वॉल्यूम हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका 25 वॉल्यूम हो गया। आपका कीवर्ड 25 थे, ठीक है। आप उनके ऊपर आर्टिकल तो लिखते हो, ठीक है। तो उसकी इंटरनल लिंकिंग कैसे करोगे, और आप कैसे डिटरमिन करोगे कि वो जो आपके जो कीवर्ड आपने पिक किए हैं, कि वो क्या एक ही कैटेगरी के हैं या नहीं है। तो वो आप इसको दोगे कि भाई तू क्लस्टर करके मुझे जो है रिलेटेड कीवर्ड निकाल दे, कि जो एक ही निच के हों और इसी के अंदर आते हों, ठीक है। तो वो आपको जो सिंपली एक फॉर्मेट बना देगा, हाँ भाई जैसे ये वाले आर्टिकल हैं, तो आपने एक इसकी मतलब कैटेगरी बना ली, ठीक है, सोनिक शुगर की, उसमें आपने ये वाले आर्टिकल रख लिए, ठीक है। और सेकंड आपने जो नीचे बता रहा है, ये बना लिया आपने कैटेगरी अपनी जांबा जूस की, उसमें आपने ये वाले आर्टिकल रख लिए। फिर स्मूथी किंग की, तो उसमें आपने ये वाले ये देखो, लो शुगर स्मूथी, स्मूथी किंग लो शुगर, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट में। मे बी ये एक ही आर्टिकल हो, तो ये आपने उसके के लिए तो आपने अपना जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से काम कर देना, चाहे वो उसको आप टॉप पेज से निकालो, टॉप कीवर्ड से निकालो, जहां से दिल करता है निकालो।
अब तो ये जैसे जैसे ये तीन कीवर्ड है ना, ये एक ही आर्टिकल के तीनों कीवर्ड हैं, एक ही पेज के हैं ये। ठीक हो गया। अगर इतना ही है, आप लोग क्योरा वगैरह को डाल के तो उसमें से आप निकाल लो, उसमें से आपको मिल जाएंगी। वो तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्लस्टर जो करना है आपने, वो आपने ऐसे करना है। फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको मैं। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। जो मैंने आपको कहा था कि आपने ऐसे उनको क्या कहते हैं, एक कैटेगरी में ऐड करना है। यानी अभी 8 से 10 आर्टिकल जो है आपके, वो एक मतलब पेरेंट टॉपिक उसका है, मिसाल के तौर पे जैसे कि शुगर है या शुगर स्लश है, तो उसके अगर शुगर स्लश के 10 आर्टिकल बनते हैं, ठीक है, आपने वो करने हैं। और आपने कैटेगरी को लाइक उस उन सबको अपने इंटरनल लिंक करना है एक दूसरे के साथ, और आपने उसकी कैटेगरी का नाम लिख देना है कि लाइक वो शुगर स्लश है। तो इस तरह से आपने उन पे काम करना है। आगे का जो आप पूछ रहे थे कीवर्ड निकालने की बात का, ऐसा नहीं ना कि आपने कार के अंदर आपने 100 कीवर्ड तो निकाल लिए कार के, अब किसी में कार रिपेयर हो रही है, किसी में कार के आप पार्ट बेच रहे हो, ऐसे नहीं करना ना आपने। आपने माइक्रो निच के अंदर के निच के अंदर की निच की कैटेगरी के अंदर जाके भी उसी के अंदर रहना है, बाहर नहीं आना। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कार पार्ट्स एक अलग निच होगी अभी, ठीक है। कार रिपेयरिंग अलग निच होगी। आई होप कि आपका अभी आपको थोड़ा समझ आएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कार की सेट बना के आप एक के अंदर कार के पार्ट्स रख रहे हो। फिर हम अगर सेम जाएंगे तो डुप्लीकेशन नहीं का। कहाँ जा रहे हो मेरे प्यारे भाई, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो सेम आप? किसकी बात कर रहे हो? नहीं यार, नहीं समझा रही मुझे आपकी बातें। मुझे आपके क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हो रहे, तो मैं आपको जवाब क्या दूं उसका? मैं जो समझा रहा हूँ जस्ट वो एक फॉर्मेट है। अगर तो आप इस निच में जा रहे हो कि आप कार के पार्ट्स दे रहे हो, तो आपने उसके अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, आपने उनकी कैटेगरी बना लेनी है। मिसाल के तौर पर जैसे होंडा सिविक हेडलाइट्स, ठीक है, कल्टस हेडलाइट्स, तो एक कैटेगरी बनेगी आपकी हेडलाइट्स की, ठीक है। उसके अंदर उसके कीवर्ड बनेंगे, फिर चाहे वो होंडा सिविक है, ठीक है, और चाहे कल्टस है, फिर नीचे लाइक को जितने भी नाम आते हैं वो सब हेडलाइट्स के बारे में आप बात कर रहे हो, तो वो उसकी हेडलाइट्स की कैटेगरी में आएंगे। आप उनको इंटरनल लिंक करोगे एक दूसरे के साथ, उन पे आप आर्टिकल लिखोगे, और फिर आप उसकी ऑफ पेज करोगे, तो वो इंशाल्लाह रैंक हो जाएंगी। ना कि आपकी जो साइट है वो कार्स के ऊपर है, आपने 5-10 कार्स के ऊपर ट्रिप्लीकेट साइट्स निकाल ली, तो आप वहां पे क्या कर रहे हो कि भाई होंडा सिविक रिपेयरिंग, ठीक है, आपने एक कीवर्ड ये निकाल लिया, एक आपने निकाल लिया होंडा सिविक रिपेयर, ठीक है, होंडा सिविक क्या कहते हैं, कुछ भी कह लो यार। मतलब ये अलग अलग करके आपने एक ही साइड में नहीं डालना। अगर आप एक साइड बना रहे हो जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो पार्ट्स की, तो अपने पार्ट्स के अंदर ही रहना है, और कोशिश करनी है कि उसी के अंदर आप और से टॉपिक्स ढूंढते रहो, कीवर्ड्स ढूंढते रहो, उनका वॉल्यूम आगे लिखते रहो। टोटल वॉल्यूम अब जो आपका है, आप उसको काउंट करो। सर मैंने आपको ये मैंने मैंने बकवास की है, ठीक है, मैं अपने ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैंने बकवास की है कि ये जो तीनों कीवर्ड है ना, वो वो गूगल क्या पता एक ही आर्टिकल के अंदर क्या कहते हैं रैंक कर देगा। ठीक है, हमें ना तो नजर आ रहा है ना कि ये लोएस्ट शुगर स्मूथी किंग लो शुगर, ये दोनों एक ही हैं। लो शुगर स्मूथी किंग, ये तीनों जो कीवर्ड हैं जो लोग सर्च करते होंगे, वो एक ही आर्टिकल में वो खुद रैंक कर देगा। गूगल गूगल स्मार्ट है। तो डुप्लीकेशन कहाँ आएगी आपकी? किस चीज की डुप्लीकेशन आएगी जब आपका आर्टिकल ही एक है? मे भी इस बंदे ने जिसकी आपने साइट दिखाई है, मुझे क्या पता इस बंदे ने अलग अलग आर्टिकल लिखे हो, उसको हिट लगी हो। वॉल्यूम भाई 50 भी चलेगा, 100 भी चलेगा। सबर करके कीवर्ड निकालो। पहले तो मुझे ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन अब मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ आप लोगों से। आप लोग 50 का भी कीवर्ड कंसीडर करो, 100 वाला भी करो, 150 वाला भी करो, निच के अंदर रह के करो।
क्योंकि फिर आप कहोगे कि हमें बड़े कीवर्ड ही नहीं मिले, 1000 वॉल्यूम वाले, 2000 वॉल्यूम वाले, वो नहीं मिलेंगे आपको। आप आर्टिकल्स की जो है ना नंबर बढ़ा दो। मिसाल के तौर पे कि अभी पहले था ना कि अगर 10 आर्टिकल के अंदर आप अपना वॉल्यूम 10,000 का बजट के हिसाब से पूरा कर रहे थे कि यार 1000 का वॉल्यूम हो, अभी आप कर दो 50 आर्टिकल के अंदर 10,000 वर्ड, सॉरी 10,000 का वॉल्यूम। 250 वॉल्यूम का कीवर्ड है, पिक कर लें। 300 वॉल्यूम का कीवर्ड है, पिक कर लें। 150 वॉल्यूम का कीवर्ड है, पिक कर लें। आप मुझे बताओ ना कि डुप्लीकेशन कहाँ पे मसला कर रही है, कहाँ पे डुप्लीकेशन आएगी जब आपका सारा कंटेंट एक ही पेज पे आ रहा है। तो मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि मेरे प्यारे भाई कि जब जो क्लस्टर आपका ये जीपीटी निकालेगा तो आपने इस पे अलग अलग आर्टिकल लिखने हैं। ऐसा तो मैंने कहीं भी नहीं कहा आपको। बल्कि इसने तो आपका काम आसान कर दिया कि अगर आप सेट, सुन लें, सुन लें, अभी सुन लें। इसने आपका काम आसान कर दिया कि भाई जो कीवर्ड आप निकालते थे, एक्सपोर्ट करते थे, बल्कि ये तो आपको और बता रहा है कि यार देखो ये कीवर्ड इस मतलब के टॉपिक पे हैं, तो वो सब तो इस एक पेज में आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है, क्या पता आपने अपने अपने जो कंपिटिटर को रिप्लिकेट तो कर लिया, उसकी साइड पे उसने ये चवल मारी हो कि उसमें ये समोथी किंग के इस बंदे ने इसके 3 आर्टिकल लिखे हो, क्या पता। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप भी वैसे ही उसके पीछे लकीर के फकीर बन जाओ। लेकिन आपने क्लस्टर करके खुद से पढ़ लिया कि ये तीनों तो एक जैसे हैं, आप तो उसका एक ही आर्टिकल बनाओगे। अब अब मेरी बात समझ आ रही है आपको? नहीं भाई, हर एक पे अलग अलग आर्टिकल नहीं बनाना। कीवर्ड को क्लस्टर करने का मतलब ये होता है कि उलझे धागे जो बनते हैं उनको सुलझाना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना ताहिर भाई, ऐसे नहीं करना। मैं तो ये आपको वैसे ही समझा रहा था कि अदरवाइज इधर अभी तो टूल भी आ गए होंगे कीवर्ड, और ये एसएमएस भी निकाल देता है कीवर्ड क्लस्टर। ये तो ऊपर ही आ गया। ये देखो, कीवर्ड क्लस्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर कीवर्ड्स बेस्ड ऑन सर्च इंटेंट। इसका बड़ा फायदा होता है। अब कीवर्ड क्लस्टर जब आप करते हो, आप ग्रुपिंग करते हो, फ्रिज को फिक्स करने की जो टिप्स हैं उसके आपने 10 आर्टिकल लिख लिए एक दूसरे को, जस्ट जो जो सिर्फ वो वाले आर्टिकल जो कि फ्रिज के इश्यूज को सोल्व कर रहा है, ठीक है। आप उनकी ग्रुपिंग कर ली, उसकी कैटेगरी बना के उसके अंदर आपने 10 आर्टिकल रखे, एक दूसरे को इंटरनल लिंक किया। जो इंटरनल लिंकिंग हुई है ना, रेलिवेंट, ठीक है, वो भी गूगल देखता है कि हाँ देखो इसने, ये देखो यार ये सामने ही आ गया, ये देखो प्योर क्लस्टरिंग। कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, स्किन के ऊपर एक्निंग, स्किन केयर के साथ क्लस्टर बन रहा है उसका। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इनको जब आप क्लस्टर करके उन 10-12 जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको एक दूसरे इंटरनल लिंकिंग करते हो, उन पे आप आर्टिकल अच्छे अच्छे लिखते हो, ग्रुपिंग जिसको कह लो, ग्रुपिंग करते हो, तो उससे क्या होता है कि गूगल पढ़ता है सबको। मैंने क्या बताया आगे कि भाई अब गूगल जो है वो एक अलहदा से एक आर्टिकल की बेस पे आपको रैंक नहीं करेगा, वो टोटल साइट का कंटेंट चेक करता है। वो जितना ज्यादा रेलिवेंट होगा उतना ज्यादा आपको रैंकिंग देगा, आपकी इज्जत करेगा। नहीं तो मैं अभी शीट चेक नहीं करूंगा क्योंकि काफी लेट हो गई है, क्लास एंड करनी है। तो मैं कर लूंगा, कल को कर लूंगा, ठीक है। अब समझ आ गया आपको क्लस्टरिंग का क्या फायदा है? समझ आई है? अभी भी नहीं है आपको क्लस्टरिंग का मतलब? इससे गूगल अच्छा मतलब समझता है आपकी साइट को कि हाँ यार देखो इसने ये इंटरनल लिंकिंग की है। और एक और बात, आपकी साइट का फॉर्मेट भी अच्छा हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने ऊपर एक कैटेगरी बना दी भाई, फ्रिज फिक्सेस। अब जो बंदा आ रहा है उसको फ्रिज फिक्स करवाना है भाई, वो क्या पता उस पर जाके आपके आर्टिकल रीड करे। वॉल्यूम, वर्ड काउंट, नंबर वन कैन, अच्छा। अब देखो जो आपने अब देखो ये जो आपने निकाले ना ताहिर कीवर्ड, मैंने आपके कीवर्ड देख लिए हैं। अब आप करो क्या कि आप इसका
जो है जीपीटी को बोलो कि भाई मुझे इसका क्लस्टर निकाल दे, जो बिल्कुल रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे ना वो उनका निकाल देगा। आपका टाइम जो है ऑटोमेट हो गया, आपको उसने समझा दिया। जी जी सर, हो रहा है हो रहा है। ठीक है। ओ नाइस। इसलिए मैं कह रहा था आपको कि नहीं दिखाओ मुझे। चलो खैर है, कोई नहीं। वैसे भी वो फुल तो उन्होंने नहीं देखी ना, प्रैंक हो गया मेरे साथ ही, आपके साथ भी। इसलिए मैं आपको कहता नहीं दिखाओ मुझे, आपने भेजा मैंने ओपन कर दिया, ध्यान नहीं था मेरा। नहीं होता कुछ भी, वो निकाले ना आप नीचे। इन्होंने काम करना था ना, तब तक इन्होंने काम कर लिया होता। तो अभी मेरी बात सुनो। आप जीपीटी को बोलोगे यार मुझे जो है इन सब के ये मतलब मुझे इनका कीवर्ड क्लस्टर निकाल दे बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड कीवर्ड्स। हाँ। और बिल्कुल रिलेटेड और एक ही कैटेगरी में आने वाले। ठीक है। वो आपको खुद ही निकाल देगा और आपको कैटेगरी का आइडिया भी हो जाएगा। आप उनकी एक ग्रुपिंग कर लो गूगल शीट पे जाके, यहाँ पे आप लिख दो कि यार ये जो 10 कीवर्ड है ना, ये वाले हो गए। ठीक है। सुन लो ना, हाँ ठीक है, ये सही निकाले हैं, सही निकाले हैं। आपने उनको करके एक कैटेगरी बना दी, यहाँ पे आपने ये लिख ली है और आपने माइंड बन लिया इन पे मैंने काम करना है। ठीक है। जैसे आपने वो लिखा था, ठीक है, वो वॉल्यूम लिख दो, डीएपी है, ठीक है। और पोस्ट करके यहाँ पे डन करते रहो। ऐसी एक और कैटेगरी बना लो। ठीक है, ऐसी एक और बना लो। ऐसे कर करके आपने मिसाल यहाँ 20 आर्टिकल इस वाली कैटेगरी में, इस निच सॉरी निच नहीं कह रहा, कैटेगरी कह रहा हूँ, निच तो एक ही होगी, बना लिए। एक में ये आपने बना लिए। तो इस तरह से मतलब आप काम करेंगे। अयोग के आपको रोड मैप अभी मिल गया है कि आपने कैसे लिखी। इन सबको आपने मैनुअली कीवर्ड्स को चेक करते रहना है कि भाई सबका ट्रेन वॉल्यूम ये वो ओके है ना, हर चीज। चाहे उसका 50 वॉल्यूम है, चाहे 100 है, चाहे 200 है। ठीक है। आपने सही निकाले। ओके हो गया। तो अभी आप लोग मुझे काइंडली ग्रुप में हम लोग क्लास एंड कर रहे हैं। ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें काइंडली। तो मैंने जो आपको फॉर्मेट दिया ना, वो ये लोग आप वो यूज करने, किसी भी निच में जाके डेली का बस एक दो तीन जो है। ठीक है, मैं देखता हूँ। एक दो तीन कीवर्ड निकालें डेली के, उसको यही काम कर लें बेशक, यहीं पे डालते रहें, यहीं पे लिखते रहें। तो आहिस्ता आहिस्ता उनका वॉल्यूम भी आपको आइडिया होता रहेगा, कंटेंट का आइडिया होता रहेगा। तो मैंने बात अब देखो तो आपके पास कोई 100 150 कीवर्ड होंगे आपके पास। एक ही दिन में मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। डे बाय डे उसी निच के अंदर एक्सपेंड करते रहें, आपको आइडिया मिलता रहेगा, उसी निच के अंदर जाते रहें बस। आल बाहर ना जाएं, लकीर की फिकीर ना बने। वो नहीं थी वो जो हमारी वो गेम होती थी, स्नेक वाली। शायद नहीं होगा यार, मैं एडिट नहीं कर सकता, कर ही नहीं पाता मैं। इतने को नहीं देखेगा, टेंशन ना लो। इतने अगर मैं बता रहा हूँ, अगर इतना कुछ देखा होता ना तो आज ये चीजें बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ये चीजें पहले बता चुके हैं कंटेंट कवरेज में। मेंटर बना चुके हैं कि अगर आप निश निकालते हो तो उसमें आप कैसे करते हो काम। एक ही वर्ड है तो वो पीछे 30 आर्टिकल कैसे बनाने हैं, और वैसे वॉल्यूम वाले तो वो एक ही निश के अंदर कैसे करने हैं। नहीं 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 करो, कोई कुछ भी नहीं होगा। एक तो पूरे कीवर्ड निकले नहीं है, नहीं ओपन हुए, वो फुल कीवर्ड नहीं थे। दोबारा देख लेना जाके फिर भी, लेकिन वो फुल अगर कीवर्ड हो तो चेंज कर लेना, नहीं तो मसला नहीं है। ओके ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज फिर। यार वो ओपन फुल कीवर्ड नहीं थे ना, पता नहीं वो किस बारे कीवर्ड, वो कौन सा फुल कीवर्ड, मतलब कि फुल वर्ड शो नहीं हो रहा था। यार मेरे पास नहीं है दिशान भाई, टेम्पलेट वो वाले। कौन से मुझे बता देना, मुझे याद नहीं। अच्छा वो पिक्स जो थी। अच्छा अच्छा। यार वो उन्होंने तो डायरेक्ट ही अपलोड की थी मेरा ख्याल है। चलो ठीक है गाइस, काफी टाइम हो गया है। तो बाकी क्वेश्चन वगैरह है तो ग्रुप में कर लेना। और ये होस्टिंग वगैरह का बता दो तो फिर हम लोग आगे चलें। ठीक है।
किसी ने कोई असाइनमेंट मुझे चेक नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया, जो 15-20 डोमेन थे मैं उड़ा रहा हूँ वो। सो आई डोंट थिंक कि आप लोग इंटरेस्टेड हो काम करने में। हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो काम करें, और नहीं करना तो आपकी मर्जी है।